6 के सिर्फ एग्जाम्पल की ये वीडियो मैं बना रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। जैसे ही एरिया ऑफ द सर्कल आ गया और जिसके आगे चेंज लिखा है मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। पर सेकंड यानी कि किसके विद रिस्पेक्ट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। और वैसे उसने अगर पर सेकंड के बाद उसने ये चीज़ लिख दी कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो हमें उसी लाइन को फॉलो करना है। इनकेस ये विद रिस्पेक्ट ना लिखा होता तो हम सेकंड करते, ठीक है। और रेडियस क्या आ गया 5। जस्ट हमने डिफरेंशिएशन करना है डी ए, डिफरेंशिएशन ए यानी कि एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर का 2r हो गया और 2r के साथ डी आर बाई जो डी आर आया था वो कैंसिल हो जाना था। अब यहाँ पे उसने बोला है एट r इज इक्वल्स टू 5, यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने r की वैल्यू 5 रख देनी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि आपका फंक्शन कौन हो गया, वॉल्यूम। तो डी वी अपॉन चेक करते हैं एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वैल्यू आपको दे रखी है। जिसकी रेट उसने बोली उसकी वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से दे रखा है। अब क्योंकि यहाँ सेकेंड है तो हम विद रिस्पेक्ट क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। हाउ फास्ट अगर लिखा है वैसे भी क्या होता है, टाइम ही होता है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि दूसरा फंक्शन उसने पूछा है इंक्रीजिंग, ये गिवन दे दी वैल्यू। दूसरी वैल्यू पूछी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू क्यूब की वैल्यू है तो 6a² होता है। यहाँ पे अगर आपने x माना तो x के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम dv/dt का फॉर्मूला, अब दो डिफरेंशिएशन आ गए ना हमारे पास, तो एक डिफरेंशिएशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्या, v की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। v क्या होता है, a की क्यूब, ठीक है, अपॉन t, तो 3a² da/dt आ गया। आप a ना मानना चाहो तो आप इसको x मान सकते हो। अब इक्वल्स में क्या है हमारे पास 9, तो dx/dt की वैल्यू क्या आ गई 9/3a², ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास dx/dt की, उसको आपने पुट करना है सरफेस एरिया में। क्यों, क्योंकि उसने सरफेस एरिया पूछा हुआ था। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6x², तो 6x² का डिफरेंशिएशन किया, क्या आ जाएगा वो 12x आ जाएगा। और dx/dt की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही ली है 3/x², उसे यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब क्योंकि लास्ट में एट x इज इक्वल्स टू उसने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है व्हेन एज इज 10, तो हमने यहाँ पे 10 को पुट किया और आंसर आ गया। क्वेश्चन में होगा क्या, आपको एक वैल्यू गिवन कर रखी होगी और दूसरी वैल्यू पूछेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा कि अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव जो है वो सर्कल की फॉर्म में बन रही है। जब वहाँ पे उसने शेप के बारे में बता दिया कि वो सर्कल है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें जो एरिया लगाना है, ठीक है। उसने बोला ना ड्रॉप्ड इनटू अ लेक एंड मूव्स इन द सर्कल्स एट द स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू उसने दे दी किसकी, रेडियस की, क्योंकि रेडियस ही टाइम के साथ इंक्रीज़ होएगी उसकी, ठीक। तो हम लिखेंगे कि dr/dt इज इक्वल्स टू क्या दे रखे हैं हमें 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। उसके बाद उसने हमें पूछा क्या है, पूछा है कि व्हेन द रेडियस सर्कुलर, अगर रेडियस 10 हो, ठीक है, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। तो dA/dt कब पूछिए, जब रेडियस 10 है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², πr² का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 2πr, और dr/dt की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर देंगे। r की वैल्यू उसने दी हुई है वो पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया, समझ गए। अब यहाँ लिखा है कि dy/dx इज़ पॉजिटिव अगर जो y है वो इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे x इंक्रीज़ करेगा, और ये नेगेटिव तब होगा जब y डिक्रीज़ होगा जब x इंक्रीज़ होता है। अब अगला एग्जाम्पल है लेंथ ऑफ द एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज़ डिक्रीजिंग। कोई चीज़ डिक्रीज़ होएगी तो हम उसको किस में लिखते हैं, नेगेटिव में, और जो इंक्रीज़ होती है उसको किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में। उसने बोला व्हेन द एक्स इज़ 10 एंड वाई इज़ 6, ये वैल्यू हमें पहले पुट नहीं करनी होती, आफ्टर डिफरेंशिएशन पुट करनी होती है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज है, पेरीमीटर का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × l+b, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड, dx/dt और dy/dt हमारे पास वैल्यू है, जस्ट वी पुट द वैल्यू। ये वैल्यू आते ही हमने इसकी यूनिट लिखनी है, पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है और टाइम मिनट्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद आया हमारे पास एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l/b। अब u.v का फॉर्मूला लगाया, u.v जैसे हमने फॉर्मूला लगाया तो dx/dt हमारे पास था, y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, समझ गए। तो करना क्या होता है, आपने फंक्शन ढूंढना है जिसके आगे डिक्रीजिंग वर्ड लिखा है। अब जैसे x डिक्रीज़ कर रहा था यानी कि उसने dx/dt की वैल्यू दे रखी, y इंक्रीज़ कर रहा है यानी कि उसने dy/dt की वैल्यू दे रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोस्ट वाला। तो कोस्ट हमेशा ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक फंक्शन दिया होगा और इसका आपने डिफरेंशिएशन करके और वैल्यू को पुट करना है। जैसे यहाँ पे 3 यूनिट आ गया, ये मार्जिनल कोस्ट की वैल्यू है। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन रेवेन्यू का आ गया, तो रेवेन्यू दिया था और मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आपने डिफरेंशिएशन किया और उसमें वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5 पुट कर दी। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको जिसमें अब 6.2 के क्वेश्चन शुरू होंगे। 6.2 में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो इसके
पैटर्न यही होता है कि आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल्स टू 0 ABC फाइंड कर देना है और नंबर लाइन पे बनाने हैं इंटरवल्स। एग्जाम्पल 7 इज़ एक फंक्शन दिया और पूछा कि इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेथड लिखा है उन्होंने 2 वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, और फिर आपको बताया कि अगर वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंस है वैल्यू में तो उनके फंक्शन के आंसर में भी डिफरेंस आएगा, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला। पर हम क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं आंसर क्या आया मेरे पास 7 आ गया। अब 7 क्या है, एवर इंक्रीजिंग है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ गए। अब नेक्स्ट है, अब ये जो इन्होंने बोला है कि वी शैल नाउ डेरिवेटिव टेस्ट एंड ऑल मीन वैल्यू थ्योरम, जब भी वर्ड स्ट्रिक्टली मिलेगा ना तो ये ब्रैकेट्स क्या होंगे, ओपन ब्रैकेट होंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्लोज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल आपको लेके शो किया हुआ है कि अगर कोई वैल्यू लेस होती है, ठीक है, तो आप अगर उनको वैल्यूज़ को आपस में माइनस भी करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलेगा। अब नेक्स्ट में, क्योंकि ये पार्ट हमारी बुक में है तो हमें इसको रीड तो करना ही है। नेक्स्ट इज शो दैट दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आपने इसको क्या, इसने तो क्या बना रखा है, इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में बनाया है और हमें पता है स्क्वायर नंबर में कुछ ऐड करेंगे वो इंक्रीज ही करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप यहाँ पे रुक गए डिफरेंशिएशन के बाद तो आपको -b प्लस माइनस √b² - 4ac का फॉर्मूला आना चाहिए अपॉन 2a, ठीक है, ताकि आपको रूट्स बनाने आ जाए इसके। और अदरवाइज़ इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपसे हो जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता जैसे इसमें, तो उसके लिए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या ये फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। इसमें रखना गया a की जगह 3, b की जगह 6 माइनस का और c की जगह 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस एक्स को शो करो कि डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ है और नीदर इंक्रीज़ नॉट डिक्रीज़ है। देखो डिक्रीज़ होएगा यानी कि वो अपने फंक्शन से लेस जा रहा है और इंक्रीज़ होएगा तो ऐसे ही, ठीक है। हालांकि आपका कोस का ग्राफ होता है यहाँ से शुरू है और अगर ये दोनों किसी भी इंटरवल में पूछ रहे हैं और यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये नीदर नॉर का केस बन गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हमने जस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया और नेगेटिव साइन आने की वजह से हमें पता है 0 से पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है लेकिन बाहर नेगेटिव ने इसको क्या बना दिया, नेगेटिव। अब पाई से 2 में जब आप इसमें मूव करते हो 0 π/2 और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे पाई और 2π, ये तो साइन की वैल्यूज़ थी तो पॉजिटिव था और बाहर के नेगेटिव ने नेगेटिव कर दिया। ये साइन के क्वाड्रेंट्स नहीं है तो नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो दोनों को देख के हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन है x² - 4x + 6। करना क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपके पास 2 इंटरवल बन गए, एक -∞ से 2, एक 2 से ∞। ये बनते ही आपने टेबल बनानी है। इस क्वेश्चन में नहीं बनाई पर हमने वो टेबल इस तरह से बनानी है, 2 इंटरवल, उसका साइन और उसके साथ नेचर कैसा है फंक्शन का। हमेशा साइन किसका लेना है, फंक्शन के डैश का। अगला एग्जांपल में आपको 4x³ दे रखा है और साथ में ये प्लस का 30, फंक्शन डिफरेंशिएशन। उसके बाद जैसे अब मैंने इसमें 12 कॉमन ले लिया तो ये अभी मेरा फंक्शन का डैश है। आपने इक्वल्स टू 0 में जब आप इसे भेजते हो तो दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू -2 आएगी। इंटरवल बनने के बाद आपने साइंस लगा देने हैं इसके, जैसे यहाँ पे। अब ये साइन बनते कैसे हैं, आपने जो ब्रैकेट फॉर्म बनाई थी ना उसमें पुट करके देखनी वैल्यू। जैसे मैंने -2 से पहले क्या आता है -3, यहाँ पे मैंने -3 पुट किया तो नेगेटिव और 6 और यहाँ पे भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx = 3x। ये जो साइन 3x के फॉर्मूलाज हैं, 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। cos x = cos y, जिसमें करना क्या होता है, x = 2nπ ± y। उसके बाद सिमिलरली एक sin x = sin y का फॉर्मूला, जिसमें x = क्या होता है nπ प्लस -1n/y। और उसके बाद आता है tan x = tan y जो ऑलवेज पॉजिटिव है, सो x = nπ प्लस y। ये कब लगना है, जब आपने फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दिया और उसके बाद आप इसको इक्वल्स टू 0 रखोगे। अब cos 3x = 0, हमें क्या पता कि कितने क्वाड्रेंट्स पे कितनी वैल्यूज़ पे 0 हो रहा है, तो करके हमने इस 3x को, पाई कब होता है, 0 कब होता है, cos 0 होता है cos 3x = cos π/2 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे जो फॉर्मूला है इसका 2nπ वाला, 2nπ प्लस -y। सबसे पहले n 0 के लिए रखेंगे तो पॉजिटिव ही क्वाड्रेंट लेने हैं क्योंकि उसने दे रखा है, तो पहला आ जाएगा π/2
दूसरा n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 पाई में प्लस करना है π/2 और 2 पाई में से माइनस करना है π/2। तो जैसे हम इसको करेंगे तो 5 π/2 बनेगा और यहाँ पे 3 π/2 बनेगा। अब 5 π/2 हम नहीं ले सकते इसमें, रीज़न बिंग कि ये जो वैल्यू है ये इस क्वाड्रेंट को एक्सीड कर जाएगी, ठीक है। तो हमने सामने 3x को भी ध्यान में रखना है कि सामने क्या वैल्यू बढ़ी है, 3x बढ़ी है। 3 से 3 कैंसिल, एक π/2 आ गया। फिर यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन में देखा कि आंसर कितने बनते हैं, तो 3x के इक्वल में π/2 और 3 π/2 आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये 3 जब डिवाइड जाएगा तो π/6 और ये 3 से 3 अभी आपने देखा तो π/2। जितने ये दो वैल्यूज़ आ गई इसको हमने इंटरवल फॉर्म में लिख दिया। और अब यहाँ पे हमने साइन चेक करना है किसका, f' का, ठीक है, कि इन क्वाड्रेंट्स में साइन क्या है उसका। यहाँ तक आपने हर एक क्वेश्चन में फंक्शन का डैश और उसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ये बुक में भी बहुत बार रिपीटेड है और 0 से 2 पाई में चेक करना है। तो फंक्शन डिफरेंशिएशन इक्वल 0, उसी सेम फार्मूला से यहाँ पे π/4 और 5 π/4 वैल्यू निकली है। आपने इसके 3 इंटरवल बना देने हैं। तीनों इंटरवल में आपने चेक करना है f' का साइन क्या आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू जैसे 30, 60 ये वाली वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। उसके बाद है 6.3। अगर आपके पास ये पुरानी बुक है तो 6.3 ये जो स्लोप और टेंजेंट वाली है वो कट है, ठीक है। तो आपके पास पुरानी बुक के हिसाब से आपने ये वाले एग्जांपल्स भी नहीं करने, डायरेक्ट आपने मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस शुरू करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए है क्या कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे अचीव करता है, ठीक है। जो मैक्सिमम अचीव करेगा उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट, और जो मिनिमम अचीव करेगा उसको मिनिमम पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसको पढ़ने का तरीका f(x = x²), इसका प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन, आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 ABC वैल्यू निकालते हैं और फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो f(x) फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, 2x आ गया, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो सिंगल डिफरेंशिएशन 2x, और उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 इज़ एवर इंक्रीजिंग आ गया, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू आ गई, समझ गए। तो इसने ग्राफ में क्या बना के दिखाया आपको कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पे ले रही है, यहाँ पे 0 पॉइंट पे ले रही है, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन के पास इसको जब कोई भी फंक्शन आपको इस फॉर्म में मिले तो इसमें लास्ट लाइन क्या लिखी है, दिस फंक्शन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द ग्राफ द f हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू हैज़ नो मैक्सिमम पॉइंट। अभी क्योंकि हमने देखा कि इसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएशन इक्वल और डबल डिफरेंशिएशन 2 आ गया, जो ऑलवेज ग्रेटर है, यानी कि वो मिनिमा केस का होता है। देखो SDT का मतलब होता है कि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू 0 करते हो, ABC निकालते हो, फिर आप डबल डिफरेंशिएशन करते हो। अगर ये ABC पुट करके जिसका सबसे कम आंसर है ना, 0 से लेस आंसर, वो मैक्सिमा कैटेगरी, और अगर आपका 0 से ग्रेटर आंसर है तो वो मिनिमा कैटेगरी में आ जाता है। और अगर ये डबल डैश इक्वल्स टू 0 चला गया तो ये यानी कि आपने इसको टेस्ट फेल करा दिया। तो यहाँ पे अब ग्राफिकल फॉर्म में किए हुए हैं। अब जैसे मॉडुलस फंक्शन है तो इसका आपको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ में आपने क्या शो किया कि जैसे ही फंक्शन ने अपनी वैल्यू अटेन की, ठीक, उसका कोई भी वैल्यू पे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे नहीं आपको मिल सकता। उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फॉर दिस। ऐसे फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर डिफाइन करते तो ऐसे लिखते हैं x - x, x > 0, x < 0। जब मैंने इसका सिंगल डिफरेंशिएशन किया तो ये 1 बन जाएगा या -1, और डबल डिफरेंशिएशन करने पे ये आंसर 0 आ गया, यानी कि अपना टेस्ट फेल हो गया ना, क्योंकि डबल डैश 0 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आंसर्स हैं, जैसे इसने यहाँ पे एक वैल्यू दी है, देन वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू। अगर कहीं पे कोई भी आपका जो डिफ़ाइन कर दिया एक इंटरवल, तो उसमें -2 जो हो गया उसको आप पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू की आ गई 2। अब यहाँ इंटरवल डिफाइन नहीं है, बिलोंग्स टू आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी वैल्यू चलती जाएंगी इसकी, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये डिफाइन है, लेकिन मैक्सिमम इसकी इन्फिनिट है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है अगर कोई फंक्शन f(x = x) और इसमें बिलोंग करता है, तो देखो इसमें भी जो देखो जिसका डबल डैश नहीं हो रहा था, आप उसको किस में प्रेफर करोगे, आप उसको ग्राफ बना के देखोगे, ठीक है। अब जिसकी पावर ऑड होती है, जैसे पावर 1, पावर 3, पावर 5, इन सब का कोई आंसर फिक्स नहीं होता, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का केस होता है, जो आपने याद रखना है। अब इसमें मोनोटोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनका या तो वो इंक्रीज़ होंगे यानी कि बार बार, या डिक्रीज़ होंगे, वो वैल्यू चेंज नहीं करते।
नेक्स्ट आपका एग्जांपल मैक्सिमा मिनिमा का एक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के बाद हमें पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट के बाद आपने करना क्या है, या तो आप नंबर लाइन पे इस पॉइंट को बना लो। अगर मैंने नंबर लाइन पे वैल्यू बना दी और इससे पहले मैंने वैल्यू फंक्शन के डैश में रखा, अब फंक्शन का जो डैश है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है और फिर नेगेटिव जा रहा है तो इस पॉइंट को मैं बोलूँगी मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मैं बोलूँगी मिनिमा, अगर ये ऐसा होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। सेम यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, आपके पास वैल्यू आ जाती है। अगर कभी ऐसा हो कि x कॉमन लिया है, x-4, x 0 जा रहा है या x कटता दिख रहा है आपको, तो उसको हम x की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 भी एक पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 32, फंक्शन है, डिफरेंशिएशन किया, उसका डबल डिफरेंशिएशन किया। जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन किया, देखो आपको पहले पॉइंट तो मिल ही गए थे, उस डबल डिफरेंशिएशन में ये सारे पॉइंट रख के देख लिए, जो लेसर आ रहे हैं यानी कि वो क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया, जो ग्रेटर आ रहे हैं वो क्या हो गया, उसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये वैल्यू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती जो डबल डैश की आती है, इससे सिर्फ हमें मिनिमम मैक्सिमम पता लगता है। अब जो ये पॉइंट पता लग गया ना, लेस था तो मैक्सिमा, इस 0 को हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी। सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन आपने फंक्शन डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करके एक वैल्यू निकाल लेनी है, डबल डैश में रख देना है और आंसर चेक करना है। अब आते हैं ये क्वेश्चंस जिसमें थ्योरी आती है, तो 2 पॉजिटिव नंबर x y लेट करने हैं, उसका सम कहता है 15 है और सम ऑफ स्क्वायर इज़ मिनिमम, जिसके आगे मिनिमम लिखा है यानी कि वो फंक्शन है, सम ऑफ स्क्वायर के आगे फंक्शन, तो फंक्शन सम ऑफ स्क्वायर है, तो एक फंक्शन एक अगर वैल्यू x है, उसने यहाँ पे हमें पहले लिख रखा था कि दोनों जो वैल्यू हैं उनको ऐड करके 15 मिलता है। अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी 15 माइनस x, वही सेम प्रोसेस फंक्शन डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 और फिर y2 माइनस y1 वाला कॉन्सेप्ट लगा। इसमें आपने वैल्यू को पुट करके डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, पैराबोला उसने दे रखा था, यानी कि पैराबोला के लिए उसने एक पॉइंट भी दिया ना, 0c y इज इक्वल्स टू x²। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई हमारी तरफ से इन्होंने h के पॉइंट माना है, आप अपनी तरफ से xy पॉइंट मान सकते हो। विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन k किया है, आप y के कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले आया भी हुआ है, जिसमें कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है वर्टिकल पोल्स हैं, जिसमें आपको कुछ डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, और AP की ये वैल्यू दे रखी है, 2 ट्रायंगल्स आ गए आपके सामने। PGT का यूज़ करके आपने पहले फंक्शन बनाना है। अब उसने बोला ना कि RQ² इज़ मिनिमम, मतलब ये हमारा फंक्शन है। इस दोनों ट्रायंगल से इनको फाइंड करके और डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएशन, बाकी प्रोसेस सेम है। अगला ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन आ गया, बेस एंड वो कह रहे हैं कि एक बेस के अलावा कोई वैल्यू जो है वो इक्वल है, 10 10 10 और ये 10। ये वैल्यू पता नहीं तो हमने इसे क्या मान लिया, x। अब उसने बोला ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैक्सिमम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें आना चाहिए सम ऑफ पैरेलल साइड और उसका हाइट हम किसी भी एक ट्रायंगल से फाइंड कर लेंगे। PGT से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस में हाइट फाइंड हो जाती है, बाकी प्रोसेस सेम है। फिर है रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, CSA दे रखा है। ग्रेटेस्ट CSA का मतलब ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन। गिवन कोन का मतलब हो गया इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हम लेंगे। ठीक है, जैसे अब ये कोन ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, इसमें से हमने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगा दिया। ठीक है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो हमें एक रिलेशन मिल गया। ये पूरा क्वेश्चन मैंने 1 वेरिएबल कर लिया, किसके विद रिस्पेक्ट x। ये जो r और h आप देख रहे हो ये कोन की है, जो कि हमारा कांस्टेंट था। ठीक है, उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 39 ईजीएस्ट है, फंक्शन डिफरेंशिएशन, और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि आपको खुद की एक वैल्यू फाइंड करनी होती है, f' इक्वल 0 रख के, और जो ये 2 वैल्यू दी हैं सबको मिला के फंक्शन में पुट कर देनी होती है। यहाँ पे भी एब्सोल्यूट अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट 2 वैल्यू तो ये पुट होंगी, और तीसरी जो इससे वैल्यू आई है वो पुट होएगी, किसमें, डायरेक्ट फंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है और उसने एक डिस्टेंस वैल्यू दे रखी है, तो डिस्टेंस फार्मूला के इसमें यूज़ किए। अब जो y था उसकी वैल्यू इसने पुट कर दी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 होता है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और y1 ये रहा। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कार स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन में जब आपको एक डिफरेंशिएशन एक वैल्यू दे रखी है, जस्ट आपका काम है उसका डिफरेंशिएशन करके और जितनी वैल्यू बोली है उसको उसमें पुट कर देना। अब यहाँ पे भी ये वाटर टैंक वाला जो क्वेश्चन है 5 क्यूबिक मीटर पर आर, यानी कि ये वैल्यू आपको दे रखी है विच इज़ अ कांस्टेंट।
ठीक है। अब ये अल्फ़ा वाले जितने क्वेश्चन है ध्यान से करने हैं अपने R/H। इससे होता क्या है कि आप इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो किसी एक टर्म की, और जो जैसे उसने बोला मिनिमम या मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आप उस वॉल्यूम वाले उस पार्ट में रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर राइजिंग, मतलब वॉल्यूम की बात है, डेप्थ, तो अपने ने क्या किया, उस वॉल्यूम को वन वेरिएबल h बना दिया, विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। जैसे dh/dt किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 35। नेक्स्ट इज मैन 2 मीटर हाइट दे रखी है, स्पीड दे रखी है और 6 मीटर हाइट दूसरी डिस्टेंस। ये PYQ क्वेश्चन भी है, इसमें भी देखो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा, एक बड़ा ट्राइंगल दूसरा छोटा, दोनों के बेस और दोनों के परपेंडिकुलर आमने सामने रखे, फंक्शन बन गया, उसका डिफरेंशिएशन और वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अगला एक कर्व का क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये देखो नॉर्मल वाला, ये वाला एग्जांपल आपने नहीं करना, ना ही ये वाला एग्जांपल आपने देख लेती हूँ मैं, ये वाला टेंजेंट वाला या नॉर्मल वाला कोई भी एग्जांपल है उसको आपने स्किप कर देना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट, फंक्शन डिफरेंशिएशन, इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनती है जिससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन tan इनवर्स वाला इसने दे रखा है, तो इंक्रीजिंग के लिए आपने इसका फॉर्मूला पूरा अप्लाई कर देना है, डैश को इक्वल्स टू 0। उसके बाद सर्कुलर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगेन सेम फॉर्मूला, आपने फंक्शन लेना है, डिफरेंशिएशन और वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ नॉर्मल या टेंजेंट लिखे, वो क्वेश्चन आप नहीं करोगे। अब रिमूवल ऑफ x वाला क्वेश्चन हमारी बुक में है, 3 - 2x और 8 - 2x, सेम ही पैटर्न है, फंक्शन डिफरेंशिएशन। ये जो सेलर वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, x आइटम्स है जिसमें रुपीज़ दे रखा है, आपको फंक्शन बनाना है और उसको जस्ट डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, SP, तो CP में आप प्रॉफिट ऐड करते हो सिर्फ उससे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिसलेनियस।